नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्रों को रोजगार का वादा देने वाली सरकार अब मुकर गई है? केंद्र सरकार का ऐसा जुलूस निकला है कि क्या क्या योगी और क्या मोदी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए आफत आ गई है, आफत। आखिर ऐसा क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में? आखिर छात्रों ने क्यों प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के बदले छात्रों को क्या सितम मिला है? पूरी आपको जानकारी तफ्तीश से देंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर नजर डालिए, भारत समाचार की खबर देखिए। लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, प्रयागराज में प्रदर्शन और तेज और बड़ा होते जा रहा है। आयोग, प्रशासन और पुलिस अधिकारी विफल है अभ्यर्थियों को समझाने में। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीसीएस, आरओ, एआरओ की परीक्षा एक ही दिन में कराई जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फिर से विवादों में घिर गया है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया सेल क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक ठाकुर सेवा आयोग बनाया है क्या सीएम योगी ने? ठाकुर संजय सुनेत वर्तमान में यूपीपीएससी के अध्यक्ष है। ठाकुर संजय सुनेत गोरखपुर के पीपीगंज के मूल निवासी है। 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी थे, फिर विदेश मंत्रालय में डेप्यूटेशन पर चले गए थे, फिर ईडी में डेप्यूटेशन पर काम करने चले गए। फिर ठाकुर योगी की सरकार आई तो 2021 में ठाकुर संजय सुनेत यूपीपीएससी के अध्यक्ष बन गए। वर्तमान में सभी भर्ती परीक्षाएं यूपीपीएससी करवा रहा है। आज प्रयागराज में यूपीपीएससी के खिलाफ हजारों युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें इसी ठाकुरवादी योगी सरकार ने लाठियां चलवाई। उनकी नौकरियां खा गया ये आदमी, उनका करियर खा गया। जातिवाद में अंधे बहरे हो चुके आयोग और इस योगी सरकार में न्याय की उम्मीद नहीं है। इन सबका बस एक सूत्री काम है, ठाकुर सीएम, ठाकुर चेयरमैन। पिछड़े दलितों का हक लूट रहा है सीएम योगी का ठाकुरवाद, शर्म करे। खान सर लिखते हैं, खान ग्लोबल स्टडीज सोशल मीडिया से, अभी हाल में प्रकाशित बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पर आयोग अपने अपने विचारों को रखने के लिए बुलाया था। अभी जैसे ही सूचना मिल रही है कि लगभग 5 लाख लोग ने फॉर्म भरा है। ऐसे में इतनी संख्या में आयोग ने पहले भी एक शिफ्ट में परीक्षा करा चुकी है। ऐसे में खान सर बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मिलकर उनके एक शिफ्ट में एक ही प्रश्न पत्र के माध्यम से परीक्षा करवाए जाने का अनुरोध किए हैं। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा के लाखों बच्चे वहां प्रारंभिक परीक्षा में लागू किए जाने वाले नॉर्मलाइजेशन के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन किसी भी आयोग के द्वारा लागू किया नहीं जाना चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश बिहार लोक सेवा आयोग को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और छात्र हित में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को निरस्त कर एक प्रश्न और एक शिफ्ट में परीक्षा कराना चाहिए। ममता त्रिपाठी इस मुद्दे को लेकर लिखती हैं, कावड़ लेकर चलोगे तो फूल बरसाएंगी, हक की पढ़ाई लिखाई की, रोजगार की बात करोगे तो सरकार लठ बजाएगी। प्रयागराज लोक सेवा आयोग के सामने की पूरी सड़क पर भविष्य के कई एसडीएम और एसईओ साहेब सोए रहे, मगर चेयरमैन साहब की तंद्रा नहीं टूटी। आज सुबह पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर साहब को लखनऊ से कहा गया है कि वार्ता कीजिए और सड़क क्लियर करवाइए। अभी भी छात्र हित कहीं भी प्राथमिकता नहीं है। अगर छात्रों के बारे में सोचते तो आयोग का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी बात करता, लेकिन कल रात भोपो विभाग यानी सूचना के एक लंबे चौड़ा फर्रा जारी करवा दिया है, जिसका सार ये है कि राम राज्य की सरकार है। अजय कुमार लिखते हैं, बीजेपी का हैंडल है पोस्टर पर ये होना चाहिए था, हर घर बेरोजगार, घर घर बेरोजगार। बिहार के लगभग सभी पार्टियों ने बिहार के लोगों को डोमिसाइल के मुद्दे पर मूर्ख बनाने का काम किया है। सत्ता का मलाई तो सभी चाहना चाहते हैं, लेकिन युवाओं का दर्द कोई नहीं समझता। बिहार मांगे डोमिसाइल, अब यहाँ पे डोमिसाइल, बिहार मांगे डोमिसाइल और उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर, यूपीपीएससी को लेकर बड़ा प्रदर्शन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है और छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बदले जो है सरकार की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। यानी पहले खुद वायदे करते हैं और सरकार से अगर छात्र उन वायदों को याद कराते हैं तो उनको वापस लाठीचार्ज मिलता है। यहाँ पे बीजेपी बिहार का एक पोस्टर भी शेयर किया गया अजय कुमार के द्वारा, जिसमें वो आगे लिखते हैं, बिहार में एनडीए सरकार की गारंटी, चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी और रोजगार। अब तक 7,17,000 नौकरी, 24 लाख को मिल चुका है रोजगार, बदलाव की ओर बढ़ रहा बिहार। बोलता हिंदुस्तान की खबर देखिए, सबको लेकर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ये जो लाठी चला रहे हो, जैसी सेवा कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी मिलेगी।
संजय सिंह आम आदमी पार्टी सांसद लिखते हैं, बटोगे कटोगे का नारा देने वाली बीजेपी नौजवानों से कहती है नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। इसके अलावा सुप्रिया श्नेत लिखती है, यूपी में बेरोजगार युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही है और झारखंड में नरेंद्र मोदी पक्की नौकरी का जुमला फेंक रहे हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या झारखंड, आज रोजगार को लेकर युवाओं की स्थिति हर प्रदेश में ऐसी ही है और इसको लेकर केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुमले फेंके जाते हैं। आज बेरोजगारी से पूरी युवा, पूरा भारत त्रस्त है और इसको लेकर केवल झूठे वायदे किए जाते हैं और जब वास्तविक में सरकार बनती है, कुछ चेंज करने का उनका समय आता है, सत्ता मिलती है, फिर भी जो है वो नहीं करते हैं। तो ऐसे आप खुद समझ सकते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी काम करती है और कैसे भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता में आने के लिए वोट मांगने का काम करती है। असल काम जो युवाओं के लिए करना चाहिए वो आज सड़कों पर है। भविष्य के एसडीएम, सीओ कितने लोग बन सकते थे, लेकिन आज वो सड़क पर अपने अधिकारों को मांग रहे हैं और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? लाठीचार्ज। तो दोस्तों, ऐसी सरकार को सत्ता में लाने का फायदा ही क्या, जो सरकार केवल और केवल कुर्सी सेकने के लिए, कुर्सी का जो हीट होता है उसे सेकने के लिए सत्ता में आती है, केवल जो है अपने महत्वाकांक्षी इरादों से आती है। जरूरी ये है दोस्तों कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो सरकार सत्ता में आकर लोगों के लिए काम करे, रोजगार देने का काम करे युवाओं को। आपको क्या लगता है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यूपी और बिहार में लोगों को मूर्ख बना रही है और इसको लेकर बड़े बड़े शिक्षक लोग भी जो है मीटिंगें कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं सरकार से चीज करने के लिए, लेकिन सरकार जो है कोई भी इस पर कदम नहीं उठा रही है। ये कल से मामला काफी ज्यादा तीव्र हो चला है और अभी भी प्रदर्शन बच्चों का जारी है। तो ऐसे में छात्रों का प्रदर्शन क्या अंजाम लाता है, कमेंट करके बताइए आपकी क्या विचार है इस पूरे विषय पर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।